नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिज्ञासु भारतीय में, जहां हम भारत से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है चंडीगढ़ में, जहां पर मेयर के चुनाव में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेयर के चुनाव में वोटों की गिनती के वक्त गड़बड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, जिनके ऊपर वोटों की गिनती करने का दायित्व था, उन्हें खूब लताड़ लगाई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को राइटली इलेक्टेड मेयर घोषित कर दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। अनिल मसीह ने ऐसा क्या किया कि उनके इस करतूत को सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कहा है, और क्यों चंडीगढ़ मेयर चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। और भी बहुत कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घटना का क्रम कुछ इस प्रकार शुरू होता है। एक पार्टी जिसका अस्तित्व ही कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आंदोलन से है, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही साथ गठबंधन कर लेती है, क्योंकि उसे लोकसभा के चुनाव के पहले अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी थी और उसे बीजेपी के खिलाफ एक प्रमुख विकल्प के तौर पर दिखना है। समीकरण एकदम सटीक बनता दिख रहा था और चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर का चुनाव होना तय हो गया। लेकिन चुनाव के ही दिन पता चला कि पीठाधीश अधिकारी बीमार हो गए हैं और चुनाव अब 6 फरवरी को होगा। मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचता है और हाईकोर्ट 30 जनवरी को इलेक्शन करवाने का फैसला सुनाती है। भाजपा ने 30 जनवरी को हुए मेयर के इलेक्शन में जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई। भाजपा के मनोज सोनकर ने कुलदीप कुमार के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोटों के साथ मेयर का इलेक्शन जीत लिया, यानी कि टोटल वोटों की गिनती हुई 28। जबकि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में टोटल 36 वोट थे। तो 8 वोटों का क्या हुआ, तो ये बताया गया कि रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने कुल 36 मतों में से 8 मतों को अवैध घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अनिल मसीह पर बैलेट पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक दिन पहले 18 फरवरी को मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया और वो इस उम्मीद में थे कि हो सकता है कि मेयर का इलेक्शन वापस हो। उसका कारण ये था कि भाजपा में 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के ज्वाइन हो गए थे, जिससे भाजपा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई कि उन्होंने बैलेट पेपर में छेड़छाड़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित कर दिया। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि 30 जनवरी को हुए मेयर इलेक्शन में सीटों की स्थिति क्या थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ में टोटल 45 सदस्य हैं, जिसमें से 9 सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर हैं एंड बचे हुए 36 सदस्य वोटों का अधिकार रखते हैं, जिसमें कि 35 काउंसिलर यानी पार्षद हैं तथा एक चंडीगढ़ का सांसद होता है, जो कि मौजूदा समय में किरण खेर जी हैं। 30 तारीख को पड़े वोट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को टोटल 20 वोट मिले थे, जो कि आम आदमी के 13 और कांग्रेस के 7 काउंसिलर द्वारा डाला गया था। जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे, जो कि बीजेपी के 14, शिरोमणि अकाली दल के एक काउंसिलर और किरण खेर जी का एक वोट मिला था। चूंकि अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए बीजेपी 16 सीट जीतने के बावजूद भी मेयर का इलेक्शन जीत गई। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि कब बैलेट पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, बैलेट पेपर पे कोई मार्किंग हो जो स्पष्ट रूप से दर्शाता हो कि वोट किसने डाला है। दूसरा, वोट इस तरह से डाला गया है कि समझना मुश्किल हो गया है कि वोट किसके पक्ष में पड़ा है। तीसरा, वोट 2 उम्मीदवारों के लिए डाला गया हो। दोस्तों, ये समझने के लिए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया, मैं चाहता हूं कि आप आगे आने वाले 2 वीडियोस को देखें। इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अनिल मसीह जी बैलेट पेपर पे कुछ तो लिख रहे हैं। इसी के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनिल मसीह से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो देखते हैं अगले वीडियो में अनिल मसीह जी उसके बारे में क्या जवाब देते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या आंसर होता है। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप
टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो ऑलरेडी आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे, कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. So why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible. तो देखा दोस्तों आपने, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनिल मसीह को पूछा कि आपने बैलेट पेपर को क्यों मार्क किया या उस पर कुछ लिखा, तो अनिल मसीह का ये कहना था कि चूंकि बैलेट पेपर ऑलरेडी मुड़े हुए थे या डिफेस थे, तो उनको चिन्हित करने के लिए मैंने उस पर क्रॉस का मार्क किया। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो आपका अधिकार नहीं है, आपको केवल उस पर साइन करना होता है। उसी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अनिल मसीह को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस तरह से अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर को गैर कानूनी तरह से अवैध घोषित कर दिया था, जिसके वजह से बीजेपी 16 वोट पाकर भी मेयर का इलेक्शन जीत गई थी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस जेबी परदीवाल जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे, उसने क्या फैसला सुनाया। 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को उचित रूप से चुना गया घोषित कर दिया गया। री इलेक्शन को नकार दिया गया। अनिल मसीह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनके ऊपर फ्रेजरी यानी कि झूठी गवाही देने के कारण कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया। अनिल मसीह जी को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में यह बताने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है कि उनके ऊपर शोकॉज नोटिस क्यों न जारी किया। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर का चुनाव वापस करने के लिए नकार दिया है, लेकिन क्या होता अगर मेयर का चुनाव अब होता? 18 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिसकी वजह से बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और बहुमत उनके पास होता, तो वो निश्चित रूप से मेयर का चुनाव जीत जाती। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक पार्टी बहुमत न रहते हुए मेयर का चुनाव जीत जाती है, और जब बहुमत आता है उसके पास, तो मेयर अल्पमत में रहने वाली पार्टी का बन जाता है। तो ये रहा इस वीडियो का अंत। दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।